ओके, तो अभी हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक देखिए, बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, देखिएगा, और फ्रिक्वेंटली भाई इसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, देखिएगा। चलिए बच्चों, तो हाँ, आप लोग को बच्चे एक बार ज़रा सा कहना था कि जैसे कि भाई ना अभी हमारे वीडियो में पूरा नोटबुक कैप्चर नहीं हो पाता, तो जैसे कि डेरिवेशन और इस पेज के नीचे में किया हुआ है, तो आप लोग इस फिगर को पहले भाई बना लेंगे, और जब तक मैं आपको फिगर को एकदम अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, तो इस फिगर को समझ लेंगे, एक बार समझ के फिर आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। फिर मैं इसके ऊपर से कुछ स्टेप्स को मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही एक आसान सा वह टॉपिक है बच्चों। क्वेश्चन एक ऐसा है कि एक विंटी है, एक रिंग जिसे हम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है रिंग यानी कि विंटी। एक रिंग है जिसका कि बच्चों त्रिज्या ए है। क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से बच्चों समझिएगा। ठीक है, ओके। रिंग का बच्चों त्रिज्या कितने का है, तो भाई स्मॉल ए का है, और इसका ओ बच्चों इसका केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु से बच्चों अगर देखा जाए तो एक बच्चों बिंदु पी है, जो कि यहाँ से, जो कि ओ से एक्स की अंतर पर है। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। एक रिंग है, एक रिंग के ऊपर बच्चों कुल विद्युत भार क्यू का दिया हुआ, कितने का दिया हुआ है, तो बच्चों कुल विद्युत भार क्यू का दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है कि अब यहाँ पर केंद्र O से x की अंतर पर बिंदु P जो है, x की अंतर पर बिंदु P जो है, यहाँ पर से क्या करना है, तो बच्चों अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ने तीव्रता, मतलब कि इसका विद्युत क्षेत्र का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये बात क्या है ना कि इसके ऊपर कुल बच्चों विद्युत भार कितने का है, तो बच्चों Q का है। ठीक है बेटा, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर क्या किया है बच्चों, एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया है जिसके ऊपर का चार्ज बच्चों DQ का है। ठीक है बच्चों, पूरे के ऊपर चार्ज बच्चों Q का, एक छोटा सा जो एलिमेंट जिसकी लंबाई कितनी होगी, तो बच्चों DL का होगा, हाँ कि नहीं। तो जो DL वाली जो लंबाई है उसके ऊपर विद्युत भार कितने का है, तो बच्चों DQ का है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों एक समान, ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर एक रिंग है, इस रिंग के कारण से रिंग को बच्चों पूरा गोल ऐसे नहीं रखा गया है। रिंग जो होता है पूरा गोल जो रहता है कुछ इस तरीके से बच्चों, पूरा गोल ऐसे नहीं रखा गया, उसको थोड़ा सा, इसको कुछ बच्चे इसको ऐसे ट्विस्ट, इसको भाई थोड़ा सा टर्न किया गया है। तो अभी ये कुछ अभी अपने को इलिप्स लंब गोल के जैसा दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। बाकी क्या है ना कि ये आपका बच्चों एक ही रिंग है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से दो एलिमेंट है DQ और DQ। तो इसके कारण से एक के बच्चों विद्युतीय क्षेत्र DE बच्चों कुछ देख पा रहे हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से जाएगा, और इसके कारण से बच्चों विद्युतीय क्षेत्र बच्चों कुछ इस तरीके से जाएगा, हाँ कि नहीं भाई। ठीक है बच्चों, देखिए दोनों बच्चों डायमीटर यानी कि जो भाई व्यास के जो ठीक उल्टे साइड में जो है, हमने उनका यहाँ पर से वह वो दो एलिमेंट को लिया है। दो एलिमेंट DQ जो हैं वो कौन से हैं, तो भाई जो डायामीटर के, जो व्यास के ठीक जो उल्टे सामने जो है, हमने उनका भाई इनको चूज किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से बच्चों जो एक स्मॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों DE कुछ इस तरीके से रहेगा, और इसके कारण से बच्चों DE कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए इस कोण को भी हम लोगों ने बस थीटा माना, तो ये वाला कोण भी बच्चों देखिए अभी बेटा थीटा का हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ये उल्टा कोण, हाँ कि नहीं। अगर ये थीटा का होगा तो ये वाला बच्चों थीटा, अगर ये थीटा का है तो अब ये वाला थीटा का होगा, अगर ये थीटा का तो बच्चों अब ये वाला थीटा का हो जाएगा, हाँ कि नहीं। क्या कोई बच्चों डाउट है आपको यहाँ तक में, यहाँ तक में कोई भी बच्चों कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो जरा ध्यान से बच्चों इस चीज़ को वह समझिएगा, तो जरा सा बच्चों देखते हैं, सुनिएगा। अब ये एक बच्चों, अब ये आया है DE और ये एंगल बच्चों थीटा है, तो DE का बच्चों दो घटक बनेगा, एक तो बच्चों DE cos थीटा इस साइड में, अगर हम इफ DE की बच्चों बात करते हैं तो इसका बच्चों दो घटक बनेगा, एक तो DE cos थीटा इस साइड में और DE sin थीटा ऊपर की साइड में। ओके, उसी तरीके से ये जो नीचे वाला जो बच्चों DE है
इसका बच्चों डी ई कॉफ थीटा इस साइड में और डी ई साइन थीटा इस साइड में, हाँ कि नहीं बच्चों। तो डी ई साइन थीटा डी ई साइन थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि इनका दिशा एक दूसरे के बच्चों ठीक उलट है तो ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। और डी ई कॉफ थीटा भी बच्चों दोनों प्लस हो जाएंगे, हाँ कि नहीं बच्चों। ठीक है बेटा, ओके। डी ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और डी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे और ये दोनों भाई जुड़ जाएंगे, हाँ कि नहीं। तो देखिए बच्चों, तो डी ई बच्चों जो या स्मॉल चार्ज जो बच्चों डी क्यू के कारण से जो बच्चों डी ई जो भाई बनेगा तो कितने का बच्चों बनेगा, तो के इंटू डी क्यू अपन आर का स्क्वायर, हाँ कि नहीं बच्चों। ओके अगर कहीं बच्चों चार्ज क्यू के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितने का बनता है, तो के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो अगर एक ये छोटा सा चार्ज जो डी क्यू है तो इसके कारण से फिर अब बच्चों कितने का भाई बनेगा, तो के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ से इसका अंतर या तो यहाँ, क्योंकि चार्ज बच्चों यहाँ पर है ना, तो यहाँ से हम इसका अंतर लेंगे और यहाँ से अभी हम इसका अंतर लेंगे। तो देखिए बच्चों ए है बच्चों स्मॉल ए और ये है बच्चों एक्स, तो इसका बच्चों मूल्य कितना आ जाएगा, तो आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। उसी तरीके से इसका बच्चों मूल्य कितने का आ जाएगा, तो वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बेटा, तो डी बच्चों ये जो स्मॉल चार्ज जो बच्चों डी क्यू जो है इसके कारण से भाई मूल्य बच्चों कितने का भाई बनेगा, तो डी ई बच्चों डी क्यू का, तो कितना बच्चों बनेगा के इंटू डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो आर का बच्चों कितना बेटा मूल्य आएगा, तो भाई अंडर रूट में बच्चों वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बच्चों कितने का बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों डी क्यू के कारण से जो बच्चों डी जो भाई बनेगा तो कितने का भाई मिलेगा, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर से क्या हो रहा है बच्चों कि साइन थीटा तो भाई कैंसिल हो गया, ओनली कॉस थीटा बच्चों जुड़ा, हाँ कि नहीं। कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ बच्चों जुड़ रहा है। तो अभी हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि कुल डी ई जो बच्चों बनेगा वो क्या हो जाएगा, डी ई का बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी ई का कॉस थीटा हो जाएगा। बच्चों पूरी बात समझ में आ रही है ना, डी ई का बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा और डी ई का बच्चों मूल्य निकाला हुआ है के इंटू डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, के इंटू डी क्यू अपॉन द ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और ये रहा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को बच्चों कैसे लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बराबर एक्स डिवाइडेड बाय ए वाला कॉस थीटा बच्चों कितना भाई मिलेगा, तो एक्स और ये, तो बच्चों यहाँ पर लिख करके रखा कॉस थीटा बराबर एक्स डिवाइडेड बाय रूट में वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बेटा, तो डी ई का बच्चों मूल्य के इंटू डी क्यू अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और कॉस थीटा बच्चों कितने का मिलेगा, एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, समझ सकते हैं। तो डी ई, तो देखिए बच्चों अभी एक्स को भी हम लोग के एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, वर्गमूल को बच्चों कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, इसका पावर घात 1/2 के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए वाला बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घात 1/2 इंटू द बच्चों डी क्यू, हाँ कि नहीं बेटा। तो ये रहा बच्चों अभी आपका स्मॉल चार्ज बच्चों डी क्यू के कारण से। अपने को बच्चों पूरे के कारण से चाहिए, अपने को अगर कहीं बच्चों पूरे के कारण से चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी बच्चों इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसका भी हमें संकलन करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या किया, इसका बच्चों संकलन किया। अब बच्चों ये सारी चीज़ें बच्चों अचल है, एक्स बच्चों आपका अचल होगा, हमें जो बच्चों बिंदु पी जो चाहिए था तो इसका बच्चों जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपका अचल है, वो एक्स आपका भाई अचल रहेगा। तो क्या बच्चों अभी हमारा आंसर मिला, तो ये बराबर इसका बच्चों इंटीग्रेशन, देखिए बच्चों तो के इंटू एक्स और इसको बच्चों देखिए ये घात 1 है और इसको बच्चों कुल मिला के इसको बच्चों 1 + 1/2 लिख सकते हैं, 1 + 1/2। देखिए इसका घात बच्चों 1 का होगा और ये रहा बच्चों 1/2 यानी कि 1 + 1/2 और डी क्यू का भी संकलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी क्यू का संकलन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में बच्चों क्या बनेगा, सुनते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो अभी जैसे कि भाई ना डी क्यू का संकलन बच्चों कितने का आ जाएगा, तो बच्चों पूरा विद्युत भार क्यू का भाई मिलेगा। डी क्यू का संकलन कितना होगा, तो बच्चों अभी क्यू का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिर इसको बच्चों बता सकते हैं कि ई बराबर के एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का बच्चों घात 3/2।
तो बच्चों विद्युतीय क्षेत्र का मूल्य बच्चों कितने का मिला, तो E बराबर के एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का घात 3/2। ठीक है बच्चों, ये रहा। अब चलिए बच्चों कुछ बेटा केस है, कुछ बच्चों केस क्या है जरा सा देखिएगा। चलिए बच्चों डायग्राम अभी हमारा कैसा था, चलिए भाई एक बार मैं दोबारा से बच्चों मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे कि अगर हमारा बच्चों रिंग है, इसका रेडियस बच्चों ए का आया और इसका बच्चों डिस्टेंस, इसका रेडियस स्मॉल ए का है और इसका अंतर जैसे बच्चों अभी एक्स का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों कितने का बेटा मूल्य आया था, के एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का घात 3/2। तो अगर हमें बच्चों केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चों, केंद्र पर अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि केंद्र का मतलब क्या हो गया बेटा, x बराबर 0। केंद्र का मतलब क्या हो गया बच्चों, x बराबर 0, हाँ कि नहीं बेटा। तो अगर मैं x को अगर बच्चों अगर यहाँ पर से भाई 0 रखेंगे, तो देखिए बच्चों अगर आप x को बच्चों 0 रखेंगे तो ये तो बच्चों पूरा 0 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो क्या बच्चों मिलेगा, तो k इंटू द 0 गुणा q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का बच्चों घात 3/2। तो ये तो चलिए बच्चों ये आपका नीचे में जो आपको ए स्क्वायर ये आपको मिलेगा, लेकिन ये आपको जो अंश जो है इसमें से तो बच्चों आपका 0 हो गया, यानी कि ई का बच्चों मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों विद्युतीय क्षेत्र बाय 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सुनते हैं दूसरा केस क्या है बच्चों कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, अगर कहीं बच्चों हम बेटा बहुत ही ज़्यादा, अगर हम भाई बहुत ही ज़्यादा दूर जाते हैं केंद्र से, आप बच्चों बहुत ही ज़्यादा दूर जाते हैं किसके कंपैरिजन में, तो जैसे कि भाई अब इसका रेडियस के भाई कंपैरिजन में मान लीजिए कि अगर कहीं x का अंतर बच्चों बहुत और मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका भाई रेडियस के भाई कंपैरिजन में x जो है बच्चों a से बेटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा जब अगर होगा तो a को अभी हम लोग बच्चों 0 मान सकते हैं, a को अभी हम लोग बच्चों क्या मान सकते हैं, तो बेटा 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर बच्चों कितना बेटा वैल्यू आएगा, तो के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय, अब ये तो बच्चों आपका शून्य हो गया, तो क्या बच्चों बचेगा x का स्क्वायर का घात 3/2, स्क्वायर और 2 दोनों अभी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच्चों बचेगा के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का घात 3। तो x में से बच्चों घात 3 और ये x है, तो क्या बच्चों मिलेगा, ये बराबर के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, हाँ कि नहीं बच्चों। ठीक है बेटा, ओके। तो आपको तो k का बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 q अपॉन एक्स का स्क्वायर। इसका कि बच्चों मतलब क्या हुआ कि अगर एक चार्ज रिंग जो होगा, एक चार्ज विंटेज जो होगा, अगर आप उसके केंद्र से बहुत ही ज़्यादा दूर पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपका रिंग जो होगा बच्चों वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, एक बिंदुवत चार्ज, एक जो छोटा सा जो बच्चों बिंदुवत विद्युत भार जो होता है उसके कारण से जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसा कहना चाहता है। चलिए बच्चों इसके ऊपर का आपको बच्चों, हाँ इसके ऊपर का कुछ क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और सॉल्व करने के लिए बच्चों ये वाला बेटा फॉर्मूला आपको बच्चों पता होना चाहिए कि एक रिंग के कारण से कैसे बच्चों दिया जाता है, तो के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का घात 3/2। देखिए बच्चों क्वेश्चन बेटा एक ये है बच्चों, बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी लोग इस चीज़ को बच्चों समझ सकते हैं। तो जरा सा समझते हैं बच्चों कि भाई क्वेश्चन क्या है कि अगर एक ये बच्चों रिंग है, ठीक है बच्चों, एक क्या बेटा, एक ये रिंग है जिसका कि बच्चों त्रिज्या a है और इसका O जैसे कि बच्चों केंद्र है। ठीक है बच्चों, तो O केंद्र से बच्चों दो बिंदु लिया गया 1 और 2। 1 का जो अंतर बच्चों केंद्र O से जो होगा कितना होगा बच्चों, x बराबर a का होगा, और 2 का जो बच्चों डिस्टेंस होगा O से कितने का होगा, तो बच्चों x बराबर 2a का होगा। तो जैसे कि भाई मान लीजिए कि अगर एक रिंग है, रिंग पर अभी हमने दो बच्चों बिंदु लिया, एक तो बच्चों त्रिज्या का x बराबर a का और दूसरा त्रिज्या का भाई आपका दुगना का, हाँ कि नहीं। तो बच्चों पूछा जा रहा है कि 1 और 2 पर, ठीक है बच्चों 1 और 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र का गुणोत्तर का मूल्य कितना होगा, विद्युतीय क्षेत्र का गुणोत्तर का मूल्य कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को हल करने बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। एक है बच्चों रिंग है
ठीक है बेटा, जिसको कि भाई ना चार्ज किया हुआ है। इसके केंद्र से दो बच्चों बिंदु लिया गया 1 और 2, जो कि बच्चों एक का डिस्टेंस त्रिज्या के भाई बराबर है, दूसरा त्रिज्या का दुगना है। तो 1 और 2 पर विद्युतीय क्षेत्र का गुणोत्तर यानी कि रेशियो E1/E2 कितना होगा। तो इसको बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए बस कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए बच्चों, अभी हम लोग क्या करेंगे, ई का बच्चों मूल्य कितना होता है, के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घात 3/2। तो बच्चों पहले पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना मिलेगा, तो x बराबर a, तो के ए क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बराबर बच्चों a था, तो x की जगह पर a को रखा, तो a का स्क्वायर का घात 3/2। तो क्या बच्चों मिलेगा, के ए क्यू और a का स्क्वायर मतलब कि 2a का स्क्वायर का बच्चों घात 3/2। इसको भी हम लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, के ए क्यू और बच्चों ये रहा 2 का घात 3/2 और ए स्क्वायर और बच्चों ये 3/2, ये बच्चों ये 3/2, ये दोनों बच्चों चले जाएंगे। तो क्या बेटा मिलेगा, ए का पावर 3। क्या मिलेगा, ए का पावर 3। आप इसको बच्चों आराम से हल कर सकते हैं, कोई बेटा बड़ी चीज़ नहीं है। तो क्या बच्चों मिलेगा, देखिए अभी ये रहा ये और ये रहा बच्चों ए का घात 3, तो ये बच्चों ये आपका ए का स्क्वायर बच्चों बचेगा। तो क्या बेटा मिलेगा, E1 बराबर के क्यू 2 का घात 3/2 इंटू द ए का स्क्वायर, ये रहा बच्चों E1 का। अगर हम बच्चों E2 का निकालेंगे तो क्या रखना पड़ेगा बच्चों, x की जगह पर 2a रखना पड़ेगा। ये जहाँ पर भी x है, x की जगह पर 2a रखना पड़ेगा। तो E2 बच्चों कितने का मिलेगा, तो k इंटू द 2a, ये बच्चों 2a लिखा है, इंटू द क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर का बच्चों घात 3/2। तो k इंटू 2a क्यू और बच्चों 2a का स्क्वायर यानी कि बच्चों 4a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी कि बच्चों 5a स्क्वायर का बच्चों घात 3/2। तो क्या बेटा मिलेगा, तो k इंटू द 2a क्यू डिवाइडेड बाय बच्चों 5a का स्क्वायर का बच्चों घात 3/2। तो क्या बच्चों मिलेगा, k इंटू द 2a क्यू और ये रहा बच्चों 5 का बच्चों घात 3/2 और ये रहा बच्चों a का घात 3। तो a से बच्चों ये क्या चला जाएगा, तो क्या बच्चों ऊपर में आपका भाई बचेगा, तो देखिए बच्चों 2k क्यू और ये रहा बच्चों 5 का घात 3/2 और ये रहा बच्चों a का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने E1 का भी बच्चों मूल्य निकाल लिया और E2 का भी मूल्य निकाल लिया, हाँ कि नहीं बच्चों। ठीक है बेटा, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो यानी कि बच्चों गुणोत्तर निकाल देना है। तो जरा ध्यान से भाई समझते हैं। अगर E1/E2, तो ये रहा बच्चों E1 का मूल्य, ये रहा E2 का मूल्य, जो भी बच्चों कैंसिल हो रहा है उसको हम भाई कैंसिल होने देंगे, के क्यू अपन ए का स्क्वायर, के क्यू अपन ए का स्क्वायर। तो क्या बच्चों बचेगा, 1/2 का घात 3/2 डिवाइडेड बाय ये वाला बच्चों 2 बचेगा, 2 का बच्चों 2/5 का बच्चों घात 3/2, 5 बच्चों ऊपर आ गया, 5 का घात 3/2 और 2 का घात 3/2 गुना 2, यानी कि बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 5 का घात 3/2 और 2 का घात बच्चों 5/2। तो E1/E2 5 का घात 3/2 और बच्चों 2 का घात 5/2। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बेटा बताइए, बाकी बच्चों आंसर तो बेटा आसान है। ठीक है, ओके।